हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और फ्रेंड्स, आज सैटरडे है और आज 15 अगस्त है। सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त की बधाई हो और सभी को तीज भी मुबारक हो। आज तीज भी है तो बस मुझे अभी नाश्ता बनाना है। नाश्ते में मैं आज बनाऊंगी वड़ा पाव और बच्चों की फरमाइश भी है और मैं हमेशा 15 अगस्त को अपनी हस्बैंड के ही पसंद का बनाती हूँ। उनको बहुत पसंद है वड़ा पाव। तो बस मेरे को थोड़ा काम करना है और टाइम भी लगता है उसे बनाने में, और शूट करना होता है तो उसमें और भी टाइम लग जाता है। तो उसमें काम कर लेती हूँ, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, मैंने आलू को मैश करके और तेल डाल के मैंने उसमें सरसों, हींग और कड़ी पत्ता डाल के बस और हल्दी, नमक और हल्की सी मिर्च डाल के मैंने इसको मिला लिया है। और मैं इसका बस अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी और पकाना नहीं है, ना ही कुछ करना है। बट इसका मुझे थोड़ा सा पानी जलाना है, जो भी आलू में बचा होगा या जो भी है, मतलब थोड़ा सा आलू के अंदर अच्छे से मसाला लग जाए। और फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब ठंडा होगा तभी इसकी मैं बॉल्स बना के रखूँगी। और तभी ये अच्छे से बन पाएगा, गरम में नहीं बन पाता है। तो इसको मैं रेस्ट दे दूँगी सबसे पहले, इसलिए मैंने यही काम किया कि आलू का ये बैटर बना के मैंने रख दिया। और फिर उसके बाद मैंने फ्रेंड्स चटनी भी बनाई थी और उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ना रील के लिए शूट कर रही थी तो मैं ऑन करना ही भूल गई कैमरे को। तो बस फिर मैंने ये बेसन के बैटर में नमक, मिर्च, हल्दी डाल के और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद बस फ्रेंड्स मैंने इसको सबसे पहले मैंने इसमें क्या मतलब क्रिस्पी थोड़ा सा रफली, मतलब मैंने चम्मच से ऐसे डालकर और मैं इसे तल के निकाल लूँगी। तो और इसी का ही जो लाल वाला मसाला बनता है वड़ा पाव में, उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। मिक्सी का मतलब इसको मैं ग्राइंड करूँगी। और इसके बाद मैंने लहसुन भी डाल के किए थे। लहसुन और ये दोनों को मिक्स करके साबुत लाल मिर्चें डालकर मैंने इसका एक मसाला तैयार कर लिया था। और फ्रेंड्स, बस मैंने ये बॉल्स बना के, आप देख रहे होंगे मेरे राइट साइड में कि मैंने बॉल्स बना के रखी थी बस बेसन में। और बेसन हमको बिल्कुल पतला रखना है, ऐसा नहीं करना जैसे हम पकोड़े बनाते हैं वैसा बेसन नहीं, बिल्कुल लिक्विड टाइप होना चाहिए। क्योंकि हमें आलू के बैटर के ऊपर हल्की सी परत चाहिए बस। ये नहीं होना चाहिए कि हमें बिल्कुल बेसन बन जाए और ये ब्रेड पकोड़े के जैसा बन जाए, नहीं। इसको बिल्कुल हल्का सा पतला पतला रख के हम इसको निकाल लेंगे। बस इसमें यही थोड़ा सा काम है, बस हमें जो बनाना होता है और ज़्यादा काम नहीं होता। और मैंने देख रहे हो गया मेरे राइट साइड में मैंने चटनी बना ली थी। और इसके बाद मैं हरी मिर्च में नमक, मिर्च और आमचूर का पाउडर मैं डाल के भर के मैंने इसको तल लूँगी मिर्चों को। तो अभी मैं ये सारे बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स, बल्कि मेरे ये इतने भी बनते हैं तो बचते नहीं हैं। और ऑलमोस्ट मेरे शाम तक ये सारा ख़त्म हो गया था। और मेरा बेटा बोल रहा है, मम्मी अभी और बचा है, आप कल दोबारा बना देना। मैंने बोला भाई मैंने आज बना दिया, अब मैं नहीं बनाऊंगी। और वैसे भी मेरा आलू ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। और कल जब सब्जी वाले भैया आएंगे तभी मैं ख़रीदूँगी और उसके बाद ही बनाऊंगी। यही होता है कि हाँ, आलू होता है तो घर में बचता नहीं है। बट मैंने बहुत दिन से सोचा था कि मैं 15 अगस्त वाले दिन ये ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि इस दिन मेरे हस्बैंड घर में होते हैं और एक यही चीज़ है जो वो शौक़ से खाते हैं। अदरवाइज़ वो कुछ भी नहीं खाते हैं। मैंने आपको हर बार वीडियो में बोला है कि वो ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, बट मैं आज बोलूँगी वो ये ज़रूर खाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये मिर्चें तैयार करके रखी हुई है। इसके बाद मैं इसमें तेल में डाल के मिर्चें निकाल लूँगी और उसके बाद मैं अपने वड़ा पाव लगाकर मैं दे दूँगी। फ्रेंड्स, मैंने ये बनाया था बट नाश्ते में हमने नहीं खाया। नाश्ते में फ्रेंड्स मैंने चाय बनाई थी, चाय के साथ मक्खन ब्रेड था और
बिस्किट खाए थे। तो क्योंकि इसमें बनाने में टाइम लगता है, तो मैंने सबको बोला कि जब तक भूखे मत रहो, एक काम करती हूँ मैं, हल्का-फुल्का नाश्ता कर लो। तो फिर हमने ये दिन के टाइम में ही खाए और खाना नहीं बनाया था फ्रेंड्स, क्योंकि हमने यही खाया था और अगर ये खा लो तो वैसे ही पेट हैवी हो जाता है। तो बस सबने यही खाया, मैंने, बच्चों ने और इसके पापा ने। और उसके बाद फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड को जाना था शॉप पे और वो गए भी शॉप पे क्योंकि उनका पेंडिंग काम पड़ा है, तो उन्होंने सोचा मैं आज वो कर लूँगा। बट वो वहाँ गए तो देखा मार्केट बंद थी, तो फिर वो वापस आ गए और मैंने ही देखा, मैंने कपड़े धोए थे, तो मैं कपड़े डाल ही रही थी, इतनी देर में वो आ गए थे। मुझे लगा कि वो तो चले गए, अब तो रात को ही आएँगे, तो मैंने कपड़े वपड़े धो के बस मैंने अपने डालना शुरू किया और वो 4:30 बजे तक आ गए थे। पौने 4 बजे गए थे और 4:30 बजे तक आ गए। तो बस फ्रेंड्स, मेरी ये देखो मैंने मिर्चें तल दी हैं और सच में ये मिर्चें बना लो और इसके साथ तो अच्छी ही लगती है, बट ये अरहर की दाल बनाते हैं हम, तो उसके साथ भी ये ज़्यादातर अच्छी लगती है। तो मैं ये तल के रख लेती हूँ हमेशा। और मेरे हस्बैंड को इन मिर्चों के ऊपर जब वो खाना खाते हैं तो नींबू हल्का सा डालकर, वो उनको बहुत पसंद है ये मिर्ची ऐसे तलकर खाने में। तो आज सच में ही मुझे बनाने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज मैं बच्चों के पापा के लिए खाना बना रही हूँ। मैं रोज़ अपने बच्चों के लिए फरमाइश पूरी करती थी, वैसे तो आज तक। फ्रेंड्स, मेरे कपड़े धुल गए थे और मैं इस टाइम पे कपड़े डाल ही रही थी, इतनी देर में इसके पापा आ गए थे। तो आपने देखा कि मैंने आज कितना काम किया। मैंने सुबह ये मतलब वो भी किया और उसके बाद भी नहीं रुकी मैंने इसके पापा के आने के बाद फिर फ्रिज साफ़ किया
फ्रिज मैं कुछ दिन पहले करने वाली थी, पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाई, क्या हुआ कि पता नहीं टाइम ही नहीं मिल पाया था कि शायद किसी की कॉल आ गई थी और मेरा वो फ्रिज साफ़ करना स्किप हो गया। तो बस फिर मैंने आज तो फाइनली मैंने अच्छे से फ्रिज की डीप क्लीनिंग करी, अच्छे से उसको क्लीन करके उसके बर्तन में मतलब जो कांच के थे वो भी मैंने अच्छे से क्लीन किए। और वो सब करने के बाद ही फ्रेंड्स मेरा बहुत काम बचा हुआ था आज के दिन। और सच में 15 अगस्त तो था, और सबसे बड़ी बात आज तीज था ना, तीज थी, तो मैंने ग्रीन पहना और सच में ही मेरा कपड़े बदलने का मन तो नहीं कर रहा और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, बट मैंने कहा नहीं, आज तो मैं ग्रीन ही पहनूंगी। तो आज मैंने अच्छे से रेडी होकर, बल्कि मैं इतने टाइम तक सूट मतलब जो भी लाइनिंग वाले सूट होते हैं वो नहीं कैरी कर पाती, बट मैंने आज पूरे दिन फ्रेंड्स सूट में ही रही। मतलब गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और मेरे ना ड्राइंग रूम का जो फ़ैन है उसका कंडेंसर ख़राब है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, उससे पिछली मतलब 2-3 वीडियो में पहले। तो वो चेंज ही नहीं किया, वो बिजली वाले भैया आए ही नहीं। तो अब देखते हैं, मंडे को तो बुलाना ही है उनको। और वो फ़ैन चलना ना चलना एक बराबर है, क्योंकि वो हवा लगती ही नहीं है उसकी। तो जब वो कंडेंसर डलेगा तो ही मैं इस रूम में फिर जब तक वो जो टेबल फ़ैन है वो मैं लगा के रख लेती हूँ। और इस टाइम पे भी मैंने वही लगा रखा था, क्योंकि वो फ़ैन ऊपर वाला जो चल रहा था वो तो बिल्कुल ही बेकार, मतलब चला ही, हवा ही नहीं लग रही थी उसकी। तो बस मैंने ये जो स्प्रे है, मुझे नाम तो याद नहीं है, क्लीनर टाइप कुछ है ये स्प्रे, तो वो मैंने इंस्टाग्राम से ही मंगाया था इसको। तो बस मैंने इसको स्प्रे किया और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, और अच्छे से मतलब थोड़ा सा भी करती हूँ तो इतना साफ़ हो जाता है। और फिर मैंने बस ये फ्रिज पे ही लगाकर अच्छे से स्क्रब किया मैंने, और स्क्रब करके फिर मैंने इसे गीले कपड़े से पोंछा। तो क्योंकि इसके हैंडल पे इतने दाग लग जाते हैं, क्योंकि हम बार बार पकड़ते हैं और हम जब खाना बना रहे हैं तब भी पकड़ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरा फ्रिज वाइट है तो बहुत जल्दी गंदा होता है ये। और ये फ्रिज मेरे पापा और मेरे भाई दोनों ही पसंद से लेकर आए थे, और जब मेरी तन्वी हुई थी उसके बाद लेकर आए थे फ्रेंड्स मेरे पापा। और ये समझ लो तब से ही मतलब मैं इसे गंदा भी नहीं होने देती। और इस पे मतलब ये जो फ्लावर्स बने हैं और ये भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब तो और भी अच्छे अच्छे फ्रिज आ गए हैं फ्रेंड्स। ये 2-3 बार इसमें गैस भी ख़त्म हुई थी तो हमने इसमें डलवाई, बल्कि हम सच में हमारा दूसरा फ्रिज लेने का भी मन नहीं करता। अभी भी मैं इसमें गैस ही डलवाऊंगी दोबारा। मैं इसमें रिपेयर करा लेती हूँ, बट दूसरा फ्रिज हम नहीं लेते। इसके पापा हमेशा बोलते हैं कि ना तेरे पापा की निशानी है ना, इसको रहने दे। तो वो ये कि मैं इसको ठीक करवाती रहती हूँ, और वैसे तो ख़राब नहीं होता, बस गैस ही डलवाती रहती हूँ इसमें। तो बस फ्रेंड्स मैंने ये फ्रिज अच्छे से क्लीन किया। मुझे बहुत दिक्कत होती है नीचे झुकने में, और नीचे झुक के मेरे से नहीं हो पाता बिल्कुल। और जब मैं इसमें जो अंदर की ट्रे वगैरह वो लगा रही थी धोकर, उस टाइम पे तो फ्रेंड्स मेरा सर लग गया था ऊपर। जब मैं अंदर घुस के निकली तो मैंने देखा ही नहीं और मैंने सर ऊपर कर लिया, मेरे सर पे लग गई थी चोट। तो आज मेरे हस्बैंड भी खुश हो गए थे कि भैया इसने तो मतलब आज ही बैठी नहीं, और जब से काम ही करे जा रही है। मैंने बोला हाँ भाई देख लो, तुम बोलते हो ना कि घर पे करती ही क्या है। तो जब हस्बैंड है तो वो देख रहे, कह रहे नहीं मुझे दिखाने के लिए कर रही है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, चाहे मेरी व्लॉग देख लो, वो नहीं देखते, उनके पास टाइम नहीं होता ये सब, मतलब मोबाइल और व्लॉग देखने का उनके पास टाइम ही नहीं है। तो बहुत कम, जब जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं उनको दिखाती हूँ। तो बस फिर फ्रेंड्स मैंने अपना ये काम किया, और काम करने के बाद भी मैं नहीं रुकी। मुझे एक रील शूट करनी थी इंडिपेंडेंस की, तो वो मैंने रील शूट करी, और उसमें मैंने सूजी की इडली बनाई है। जिसको भी मतलब आपको मेरे ये रील्स देखनी है मैंने क्या बनाया है, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे
कविता फूड पे जाकर आप देख सकते हैं। तो वहाँ आपको मिलेगी मेरी सारी रेसिपीज़ जो मैं डालती हूँ। और तभी मुझे इतनी फिर मतलब ये है कि मैंने वो व्लॉग में भी शायद मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि फ्रेंड्स रील शूट करने के बाद टाइम पे व्लॉग शूट नहीं हो पाता है। वैसे तो मैं 2 फ़ोन से करती हूँ, बट फिर मैंने व्लॉग नहीं शूट किया। मैंने सोचा कि नहीं, और मुझे देर भी हो रही थी, मुझे खाना भी बनाना था, तो फिर मैंने बस यही किया। वैसे मैं बनाने वाली थी पिज़्ज़ा, कुछ मतलब मेरे पास ऑरेंज गाजर भी थी, तो फिर मैंने नहीं बनाया पिज़्ज़ा ब्रेड करके कुछ, तो मैंने इडली ही बनाई, क्योंकि बच्चों को हल्की सी भूख भी लग रही थी। तो बच्चों को मैंने सॉस से इडली दे दी थी बनाकर। और कल देखो मेरे बच्चे सांभर मांग रहे हैं, तो मैं कल सांभर इडली बनाऊंगी संडे को। तो देखते हैं अभी क्या होता है, बच्चों की छुट्टी भी है, क्या बनाती हूँ मैं उनके लिए। तो बस फ्रेंड्स मैंने अच्छे से अपना ये काम करके, और मैंने फिर ये किचन भी क्लीन कर दिया था अच्छे से, और किचन में पोछा भी लगा दिया था क्योंकि थोड़ा गीला गीला सा हो गया था। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स ये सारे जो कांच के थे ये मैंने धो के किनारे रख दिए थे संभाल के, कि मैंने सोचा कहीं हाथ वगैरह लग जाए और टूट ना जाए, क्योंकि कांच का है वो सारा सामान। तो बस मैंने ये पोछा लगा के अपना किचन पूरा क्लीन कर दिया। उसके बाद मेरे वो सूख गए थे, तो मैंने फिर उनको पोंछ के कपड़े से, हल्के से कपड़े से पोंछ कर उनको लगाना शुरू किया। तो फर्स्ट फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि मेरा फ्रिज चालू मैंने करके ही मैंने, क्योंकि मैं बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए इसको। और वैसे तो मैंने इसको सुबह से ही बंद करके रखा हुआ था, ताकि कि मैं जब फ्रिज करूँगी तो ताकि वो थोड़ी सी जो कूलिंग वगैरह है वो नॉर्मल हो जाए। और हमें थोड़ी देर के लिए हमें अपना फ्रिज तो बंद करना ही चाहिए, क्योंकि बंद ही नहीं होता है, जब लाइट वगैरह जाती है तो ही बंद होता है। और हमारे यहाँ तो लाइट नहीं जाती है, बहुत कम होता है जो चली जाती है। इसी कारण से हम अपने घर में इन्वर्टर भी नहीं लगा रहे। मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ, बट वो बोलते लाइट जाती नहीं है, इन्वर्टर लगाने का क्या ही फ़ायदा है। बट कभी कभार होता है, साल में 2-3 बार कभी लाइट चली जाती है, तब मुझे इन्वर्टर की याद आती है। तो फ्रेंड्स बस मेरा सारा काम हो गया था, मेरी इडली वगैरह भी बन गई थी, और मेरी रील भी शूट हो गई थी। आप देख रहे होंगे मेरा किचन थोड़ा सा फैला सा है, क्योंकि मैंने इस टाइम पे बर्तन वगैरह नहीं लगाए थे। तो थोड़ा सा यही था कि मैंने सोचा कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, बस खाना बनाऊंगी और उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। रेस्ट भी क्या फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद बस मैं थोड़ा सा बैठने के बाद मैंने अपनी एडिटिंग शुरू करी, जब मैं रात को लेटी। और मैं रात को एडिटिंग करने में मुझे सहूलियत होती है, थोड़ा आराम होता है, क्योंकि एक तो शोर भी नहीं होता है, और एडिटिंग में यही होता है कि दिन भर में कोई बैल बजा रहा है या कुछ हो रहा है, तो मुझे बार बार फिर वो एडिटिंग में वॉइस डालनी पड़ती है, और बहुत टाइम लग जाता है उसकी वजह से। तो मैं रात को ही करना पसंद करती हूँ। तो फ्रेंड्स बस मैंने नॉर्मल सी ही सब्जी जीरा और हींग डाल के और टमाटर डाल के ही छोकी थी। मैंने हस्बैंड से पूछ लिया था कि आप खा लोगे इस तरीके से, तो उन्होंने बोला हाँ मैं खा लूँगा। उन्होंने इसलिए बोल दिया कि कोई बात नहीं, थक चुकी है तो आराम से जो दे देगी, वो उन्होंने बोला जो दे देगी भाई खा लूँगा। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है भाई। तो फिर मैंने नॉर्मल बस अपना काम शुरू, मतलब सब्जी बनाई, सॉरी सब्जी बनाई, और मेरे 2-3 आलू पड़े थे तो मेरी हो गई थी सब्जी रात की। मैंने सोचा चलो यही है तो मैं भी यही बना लेती हूँ। सब्जी फ़िलहाल है नहीं अभी घर में कोई, मैं देखती हूँ कल कोई सब्जी वाले भैया आएंगे तो मैं लूँगी। वैसे तो अभी दाल मुझे सांभर बनाना है, तो मुझे आलू भी नहीं है घर में, तो आलू बीन्स वगैरह ये सब लेना है, और कम सब्जी डाल के ही बना दूंगी, नॉर्मल सा ही बस। तो वही है कि बस मेरा खाना फटाफट मेरा बन जाए, और उसके बाद मैं रेस्ट करूँ, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था फ्रेंड्स। मेरे पैर बिल्कुल सूजे हुए थे, क्योंकि एक दिन पहले मैं तीज फंक्शन में भी गई हुई थी, तो वो हील्स जो स्लीपर है जो मेरी फ्लैट नहीं थी, थोड़ी सी थी, तो मैं कभी पहनती नहीं हूँ, बट साड़ी में मुझे पहननी पड़ती है। और वो वैसे कंफर्ट है, मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई थी मैंने, उससे मैं पहन लेती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने अपने पैरों में मतलब ये फुटवेयर भी डाल रखा है कोई। तो बस फ्रेंड्स मेरी सब्जी बन गई थी, मैंने दूसरी गैस पे रख दी थी, तब तक फिर बस मैंने रोटियां सेक कर रख दी,
और उसके बाद बस मैंने सबको खाना दिया, और खाना खाने के बाद बस मैंने फ्रेंड थोड़ी देर रेस्ट किया। मुझे एडिटिंग भी करनी थी और आज का दिन थोड़ा बड़ा ही हो गया था। बस मैंने सोचा कि बस फटाफट मैं काम करके थोड़ी देर बैठूंगी। और आज का फ्रेंड्स व्लॉग यहीं पे रोकती हूँ मैं। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।